If my nose is correct, one of you beauties is on your period. I'm right, aren't I? Who is it? It's me. इमेजिन करो एक एनीमे को जो अपने आप में ही इतनी यूनिक और लेजेंडरी है दैट इट हैज शेप द एनीमे वर्ल्ड लाइक नो अदर। एक एनीमे जो भरी पड़ी है ओवर द टॉप कैरेक्टर से विद लॉट ऑफ एक्शन और जिसने हमें दिए हैं एनीमे हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पोज। जो भरी पड़ी है रियल लाइफ रेफरेंसेस से और फिर इसके फैन बेस का तो क्या ही कहना हुआ, इतना ज़्यादा इतना क्रेजी फैन बेस है और शायद मैं भी उस फैन बेस में आ चुकी हूँ। Despite its big influence, it never counted among the big three. But why? Let's find out. And today I am going to share my experience watching JoJo Bizarre Adventure and why it's peak and why this anime deserves more respect. So hello guys, मैं हूं नमन और आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज यहाँ शो How I started watching JoJo. Well, JoJo मुझे मेरे दोस्त ने रिकमेंड की थी और उस टाइम पे मतलब मैंने शायद हाजी मैंने इप्पो या फिर कागुया-सामा लव इन वॉर ख़त्म करी थी और वो भाई मतलब बहुत ही तगड़ी एनीमे थी, मेरे को बहुत पसंद आई थी। बट मैं यही सोच रहा था कि अब क्या देखूँ। उसने मुझे रिकमेंड करा भाई तू JoJo देख और मैं देखने लगा। और एक्चुअली मैंने गलती ये करी थी क्योंकि वो मेरे को इतनी अच्छी लगी थी ना एनीमे, तो मेरे को स्टार्टिंग में से होता नहीं है कि अगर तुमने ज़्यादा अच्छी एनीमे देख दी और अगर किसी और एनीमे का थोड़ा सा प्लॉट स्लो है तो तुम्हें पसंद नहीं आएगी। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैंने उसके 5 एपिसोड देखे फिर मैंने देखना छोड़ दिया। उसके बाद जब मैंने बोला यार देखनी चाहिए मेरे को, मेरे दोस्त ने बोला तो नहीं क्यों नहीं देखी, और फिर मैं मतलब ऐसी कोई सिंपल एनीमे देखने लग गया जो मतलब सिंपल प्लॉट था उसका, तो फिर वो काइंड ऑफ बोरिंग हो गई थी मेरे लिए क्योंकि वो कम एपिसोड की थी, तो मैंने कंप्लीट कर ली। और फिर मैंने JoJo देखना स्टार्ट करा और भाई जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस करा मैं उसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता यार, मतलब मज़ा आ गया JoJo देख के। The origin of JoJo Bizarre Adventure and its creator. Well, अब बात कर लेते हैं JoJo की हिस्ट्री की। Well, JoJo को बनाया था फेमस बोल सकते हैं, मतलब क्वाइट फेमस और वेल नोन हिरोहिको अराकी जो पैदा हुए थे 7 जून 1960 शिंदेई जापान में। सही बोल रहा हूँ तो मैं प्रोनाउंसिएशन। और इन्होंने जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1987 में शोनिन जंप में हुई थी। और जिन्हें नहीं पता शोनिन जंप क्या है, एक तरीके से एक बहुत बड़ी मैगज़ीन है जिसमें बहुत सारी मांगाएँ मतलब बहुत वर्ल्ड फेमस जो अभी भी चल रही है कुछ वो मांगाएँ चलती थी। अब तो शायद JoJo अब पहले तो स्टार्टिंग में तो JoJo सी में हुई, उसके बाद तो JoJo शायद दूसरे में हो गई थी। और शोनिन जंप में यार तो मैं कह सकता हूँ मतलब एक तरीके से यार ये गॉड फादर है सारी एनीमे का, जैसे बिग 3 और ड्रैगन बॉल, नारुतो, वन पीस, ब्लीच, ये सब मतलब उसी में आए थे पहले। वेल, अराकी सेंसे इंस्पायर थे वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न पॉप से और मूवीज़ लाइक रॉकी। और तभी तुमने देखा होगा इसकी एनिमेशन थोड़ी मतलब अलग डिफरेंट टाइप चैट टाइप की है, बिल्कुल अलग। मतलब मैं ऐसे रेसेस नहीं बनूंगा, मतलब जैसे जापानीज़ में जैसे होती है उनका ऐसे एनीमे को क्यूट बनाने के लिए उनका एक क्यूट सेंट होता है शायद बिल्ली उल्ली का, ऐसे मैंने एक बार देखा था। मतलब उस तरीके का नहीं है बट यही इसको सबसे ज़्यादा मतलब यूनिक बनाता है। अराकी सेंसे हमेशा से चाहते थे कि मतलब JoJo में ऐसा ना रहे कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, हमारा हीरो है कि वो एक ही रहे। वो उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने हमेशा हर पार्ट में अपना प्रोटैगनिस्ट चेंज करा। मतलब ऐसी जोस्टर फैमिली ऐसे वही है कि उनके नाम चेंज आते थे। मतलब मान के चलो JoJo सेम रहेगा, जैसे जोसेफ जोस्टर, जोतारो कूजो, जो लास्ट में JoJo आ गया, ठीक है, जोनाथन जोस्टर JoJo आ गया। बट उसके बाद के एनीमे में मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि उसमें कहीं जो लगा नहीं, बट स्टिल वो उसी से रिलेटेड थी तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता और वो अच्छी भी थी तो फिर क्या बोल सकते हैं। अराकी सेंसे और तो और सिर्फ प्रोटैगनिस्ट ही नहीं, इन्होंने अपना पावर सिस्टम भी चेंज किया। मतलब जैसे लोगों और में हमेशा सेम चल रहा होता है सारी एनीमे में, बट इसमें चेंज हुआ। स्टार्टिंग में हैमन टेक्निक आई थी मतलब ब्रेकिंग वाली, बट उसके बाद इन्होंने स्टैंड यूज़ करा जो मतलब अभी इतना फेमस है। तुम देखते होंगे लोग, मैंने भी किया 1-2 बार, वह अच्छे से नहीं हुआ। मतलब मैं जैसे देखा था एडिट में उस हिसाब से नहीं हुआ, बट क्या बोल सकते हैं JoJo फैन
और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ जोजो के बहुत सारे पार्ट आए हैं एक्चुअली। इसका अभी एनीमे में तो 6 पार्ट आ चुके हैं। फैंटम ब्लड, बैटल टेंडेंसी, स्टारडस्ट, क्रूसेडर्स, डायमंड इज अनब्रेकेबल, गोल्डन वेन, स्टोन ओशन, स्टील बॉल रन, जोजोलियन और द जोजो लैंड्स। द जोजो बिजार एडवेंचर एक्सपीरियंस एंड व्हाट मेक्स इट पीक। वाला बात कर लेते हैं वाई जोजोस एक्सपीरियंस इट पीक। मतलब भाई मैं बताता हूँ तुम्हें सिंपल टर्म में। जब मैं जोजो देखने लगा तो मुझे पहले तो इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही यूनिक था। मतलब जिस तरीके से उसका आर्ट स्टाइल था, जिस तरीके से उसके डायलॉग्स थे, बट फिर मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगे। मतलब उसकी फ़ाइट बहुत इंसेन थी, जैसे वो पोज करते थे आइकॉनिक पोज, और उनका आर्ट स्टाइल भी मतलब बिल्कुल चैड़ वाले बंदे सारे हैं, जॉ लाइन आ रही है बिल्कुल बाय बाय सारे वैसी। और यही मतलब मुझे एक तरीके से थोड़ा ना यूनिक लगा, ऐसा मैंने कभी किसी एनीमे में देखा नहीं था। और उसके बाद मैं जब जानने लगा कि भाई कितने रेफरेंसेस हैं इसमें, मतलब रियल लाइफ में हर चीज़ में हो रही है। और मेन चीज़ जो इसे सबसे अलग सबसे डिफरेंट बनाती है, मतलब इसकी जो स्टोरी लिखी है ना भाई, हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ। एक पहला बंदा है जो ओडा को मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ओडा के बाद इनकी मतलब जिस तरीके से ये सोचते हैं ना कि मतलब मैं ऐसा ह्यूमन सोचता हूँ, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। वो वहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे इतनी छोटी चीज़ों से मतलब दिमाग ला के कर देते हैं। मतलब तुम मान सकते हो उसमें एक सीन ऐसा था जहाँ पे वो सिर्फ एक फ्लाई से, एक मक्खी से उसने पता लगा दिया था कि विलन इजिप्ट में छुपाया और वो लोग जापान में थे, वो भी एक फ़ोटो में। वो इतनी सीधी साइड में पता नहीं कहीं उड़ रही होगी। この写真からこいつが今どこにいるかわかるか。わかりました。あのハエの正体が。のみ生息。中でも足に縞模様のあるものを。エジプト。それもアスワン付近に限定されます。ディオはそこにいる。मतलब यार हैट्स ऑफ है अराकी सेंसे को कि वो ऐसे कैसे लिख लेते हैं। वैसे उसमें बहुत सारी लेजेंडरी फाइट भी हैं, जैसे डीओ की हो गई जोतारो के साथ, भाई वो तो मैं भूल नहीं सकता। और एक उसमें मेरा बहुत सैड मोमेंट भी था जब उसी में पोलनारेव मर जाता है भाई। मेरे को सॉरी पोलनारेव नहीं, क्या क्यों ही मर जाता है भाई। मुझे इतना बुरा लगा था ना, मेरे को इसलिए बुरा नहीं लगा क्यों मर गया, मुझे बुरा इसलिए लगा कि यार क्योंकि मैंने अभी रिसेंट मेरे पे एक रील आई थी ना, तो मैंने उसमें देखा ना एक लेडी रहती है, तो ऊपर पे तो तारो रहता है, उसकी फैमिली माँ रहती है, वो अपनी पोती के साथ खेल रहती है, और दूसरी साइड में पोलनारेव की मम्मी रहती है भाई। मतलब मेरे को इतना बुरा लगता है ना, सॉरी यार पोलनारेव क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्या क्यों की मम्मी वो बेचारी ढूंढ रहती है उनका बेटा कहाँ गया। दरअसल ऐसा तो उसमें दिखाया नहीं कभी एनीमे में, पर ऐसे बोलते थे कि वो घर छोड़ के चले गया, बट उसके घर वालों को ये नहीं पता कि उनका बेटा मर चुका है भाई। और उसकी माँ मतलब उस में देखा था मैंने कि अभी भी ढूंढ ही रही है। मुझे इतना बुरा लगाना है यार, जो चीज़ मैंने उस टाइम सोची थी वही चीज़, मतलब उसी के बेस में मीम आया मेरे पे, और मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा यार। ये एक तरीके से बहुत ऐसी दुखी स्टोरी भी कर देता है यार, मतलब अराकी सेंस से यार, ऐसा मत करा करो। カケオインいきなり吹っ飛ばされている。 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसे यूनिक बनाती है, जो थिंग इसको सबसे अलग बनाती है उनमें से एक है इसका, जैसे मैंने पहले बता दिया था, आर्ट स्टाइल, और दूसरा इसकी फ़ाइट। भाई तुम इसकी फ़ाइट देखोगे ना, मतलब आदमी कितना दिमाग ला सकता है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आदमी है तो जीनियस यार। अराकी सेंसे हैट्स ऑफ टू यू। और जैसे जिस तरीके से स्टैंड बोल रहा हूँ मैं, डायलॉग बोलता है, आइकॉनिक पोज मारते हैं, एवरीथिंग जो इसको यूनिक बनाती है, पीक ले आती है। आई थिंक ये काफ़ी होगा। और वैसे तो वर्ड बहुत हैं, पर मैं मतलब नहीं बोल सकता इतना सारा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि भाई ये बहुत ग्रेट एनीमे है। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। वाई जोजो इज़न्ट इन द बिग 3। तो अब बात आती है कि ये मतलब वाई जोजो बिजार एडवेंचर इज़ नॉट इन द बिग 3। मतलब बिग 3 में क्यों नहीं है? बिग 3 में तो वन पीस, नारुतो और ब्लीच आते हैं, तो ये क्यों नहीं आती जब ये इतनी फेमस है? वेल एक्चुअली इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है, जैसे बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी बात करी थी शोनिन जंप के बारे में, तो शोनिन जंप में जिस टाइम पे ये सारे के सारे रिलीज़ हुए थे, तो ये था कि ये सारे जैसे नारुतो, ब्लीच और वन पीस, ये सारे के सारे लॉन्ग रनिंग एनीमे है, और इनमें जो इनका प्रोटैगनिस्ट है वो सेम है। और ऑन दी अदर हैंड जोजो में आप देखिए, जैसे मैंने बोला कि मतलब क्या बोल रहा हूँ यार मैं, लॉन्ग रनिंग तो ये भी है, मतलब ये भी चला, पर इसके प्रोटैगनिस्ट जो मेन हीरो है वो चेंज है हर पार्ट में। तो फिर मतलब आप समझ सकते हो ना
तो मतलब अगर कोई ऐसी एनीमे जिसमें हीरो ही चेंज हो रहा है तो मतलब क्या बोलूँ मैं। My favorite JoJo moment so far. वेल अगर अब बात करी जाए मेरे फेवरेट मोमेंट की, तो भाई मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट मोमेंट था जब डीओ का स्टैंड रिवील होता है और मतलब हो जाता है, सबकी फट जाती है, मेरी खुद की फट गई थी। मैं सोचा था अभी इसको कैसे मारेंगे, और डीओ के स्टैंड की जब पावर चल रही थी तब जो हमारा हीरो है, मतलब थर्ड पार्ट का हीरो है जो नहीं फोर्थ, मतलब उसके 2 पार्ट थे, जोतारो कुजो, वो उसके स्टैंड में अपनी आंखें उसकी मूव हो जाती है और भाई मतलब उसकी फटती है ना जो डीओ की, उसकी तो फटी पर मेरे को जो मज़ा आया भाई। さらばだ。何？今動いたぞ。 एक वो मोमेंट, और दूसरा जो पार्ट 4 में था, डायमंड इज अनब्रोकन अनब्रेकेबल, जो पार्ट 4 से फिक्स है, उसमें जब जोस्के का दोस्त ओकासु सॉरी मेरे को मतलब यार नाम में थोड़ी गलती हो रही है, वो वापस आता है। अरे भाई क्या मतलब मेरे को इतना बुरा लग रहा था, मतलब यार हट बैठ पे सारे सब में, मतलब इसके जो मेन कैरेक्टर का जो दोस्त होता है उसको मार ही देते हैं, पर उसमें नहीं मारा भाई, उनकी इतनी क्लासिक दोस्त थी ना, मज़ा आ जाएगी यार तुम्हें। 生きてんならよさっさと目を覚ませ और तो और है, और हाँ अभी ये जो मैंने लेटेस्ट वाला देखा था जिसमें डीओ का बेटा रहता है, और भाई मतलब उसकी स्टोरी भी अच्छी थी, पर उसका मेरे को पीक मोमेंट एक तभी लगा जब लास्ट में वो अभी नहीं बताऊंगा यार, तुम फिर देखोगे तो फिर स्पॉइलर हो जाएगा। ओए मैंने तो तुम्हें स्पॉइलर ही दे दिया, सॉरी और वेल एट द एंड ऑफ वीडियो मैं तो यही बोलूँगा, जो मेरे लिए तो भाई मतलब समथिंग यूनिक है, कुछ नया है, इससे मतलब मैंने एक नया पर्सपेक्टिव ढूंढा, मतलब एक नया नज़रिया ढूंढा एनीमे देखने का। मतलब उसमें मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि अब क्या होगा, मैं कभी ऐसा सोचता नहीं था, क्योंकि मतलब बेसिक सिंपल प्लॉट होता है, बहुत कम एनीमे रहते हैं जिसमें ऐसा होता है और तुम मतलब इमोशन में बह जाते हो, पर उसमें ऐसा मतलब मेरे को लगा नहीं। मैं यही सोचता था यार अब ये क्या करेगा, अब क्या करेगा, ओ फाइट हो रही है यार, कभी इमोशन में बह जाता था, तो मैं भी नहीं सोच पाता था। बहुत चीज़ें हैं जो जोजो में है, और जो जोजो के फैंस हैं उनको तो पता ही होगा भाई इसमें कितने सारे रेफरेंसेस हैं मतलब रियल लाइफ में, और मतलब जो ये मैगजीन्स वगैरह हो गई, मतलब फैशन मॉडल, वहाँ से जो रेफरेंसेस लिए गए हैं, और कुछ तो शायद उन्होंने कॉपी करी है, पता नहीं मुझे इतना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जियोवाना का जो हेयर स्टाइल है वो किसी फीमेल मॉडल से कॉपी है, पर कोई बात नहीं। इनके रेफरेंसेस है, इनके आइकॉनिक पोज है, इनकी बैटल है, ये इनको सबसे यूनिक बनाती है, यार मुझे बहुत पसंद आई। और तुम बताओ यार, मैं तो तुमको रिकमेंड करूँगा ज़रूर देखो जो मैं भी मैंने डीओ के बेटे जो कौन सा वाला था गोल्डन विंड वाले तक पूरा देख दिया है, उसके आगे मेरे को अब देखना है, क्योंकि उसके बाद उसके आगे बस 2 सीज़न है, और 2 सीज़न में भी मतलब 2 पार्ट है। जो तारो की बेटी वाले वो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मांगा वाले हैं, पर भाई मेरे पे ऐसे पावर अप्स वाले रील आ रही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बट कोई बात नहीं, तुमको अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूँ।